Assalamu alaikum dear students. Today I am going to teach you the relative atomic mass and atomic mass unit as well unified mass. Dear student, मैं बहुत ही सिंपल जनरल एग्जांपल्स की मदद से आपको रिलेटिव एटॉमिक मास करवाऊंगा, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट है उसको समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रिलेटिव मास क्या होता है, क्योंकि जब आप ये जान लेंगे कि रिलेटिव मास क्या है देन ही आप रिलेटिव एटॉमिक मास को स्टडी कर सकते हैं। चलिए जी, मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि आप 1 किलोग्राम मैंगोस ले लें, या अगर आपको 1 किलोग्राम जो फ्रूट है या मैंगोस है उसको मेजर करना है तो आप कैसे करेंगे। उसका एक सिंपल सा आंसर है, हम जो बैलेंस है उसके एक साइड पर 1 किलोग्राम का कोई स्टोन या कोई और चीज रखेंगे, दूसरी साइड पर मैंगोज रखेंगे। जब उनका वेट इक्वल हो जाएगा हम कहेंगे कि जो मैंगोज हैं उनका जो मास है वो कितना है, 1 किलोग्राम। तो अब देखें जरा, हमने यहां पर सिंपल से आपसे बात की, वो ये है कि व्हाट इज द रिलेटिव मास। रिलेटिव मास क्या है डियर स्टूडेंट? यहां पर जो मैंगोज का मास है, ये जो मैंगोज रखें, ये मास असल में क्या है, दिस मास इज अ रिलेटिव मास। अब ये जो मास है मैंगो का, ये मैंगो का रिलेटिव मास किसका है, इसके साथ है, क्योंकि आपने मैंगोज का जो मास है उसको कंपेयर किया है। जो मास इस वक्त मैंगो का है वही मास इस वक्त 1 kg स्टोन का है। तो इसका मतलब है ये जो मैंगोज का मास है इट इज द रिलेटिव मास ऑफ द 1 किलोग्राम स्टोन, क्योंकि ये आपने इससे क्या किया, रिलेट किया है। तो दैट्स व्हाई इट इज द रिलेटिव मास ऑफ द 1 किलोग्राम स्टोन। इज इट क्लियर? अब दूसरी बात, अगर ये तो हमें समझ में आ गया कि ये रिलेटिव मास हो गया, अब ये जो 1 किलोग्राम का स्टोन है जिसको आपने एज अ यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया है, डियर स्टूडेंट हम इसको क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज स्टैंडर्ड यूनिट। ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड यूनिट। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर आपको 1 किलोग्राम मैंगोज या कोई और वेजिटेबल या फ्रूट वगैरह लेना है तो आपको उसका रिलेटिव मास करना पड़ेगा उस स्टोन के साथ। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप इस बैलेंस की एक साइड पर 1 किलोग्राम रखें और दूसरी साइड पर यहां पर अगर हम एक एटम रखने की कोशिश करते हैं, एक साइड पर आपने क्या रखा है, एक साइड पर डियर स्टूडेंट आपने रखा है एटम, और जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड पर आपने क्या रखा है, एक 1 किलोग्राम वेट रख दिया। तो डियर स्टूडेंट इस वक्त क्या होगा, क्या इस वक्त मास मेजर हो सकेगा? हरगिज नहीं। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक एटम का मास फाइंड करना है तो हम ये स्केल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो एटम होगा वो उसका जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी एटम के मास को फाइंड करना है, उसको कंपेयर करना है, उसको रिलेटिव किसी चीज़ के साथ रिलेट करके समझना है या उसको मेजर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये यूनिट तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो डियर स्टूडेंट अगर मैं बात कर लेता हूं सिंपली आपसे कार्बन की। अब कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12। और जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर जो पहली टर्म हम इस्तेमाल करेंगे वो है आपके पास कार्बन 12। अब यहां पर कार्बन 12 का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? कार्बन 12 इसको इसलिए कहते हैं, कार्बन के एटम को कार्बन 12 इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन के जो एटम है उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, वो है 12। इसी वजह से हम कार्बन को क्या नाम देते हैं, कार्बन 12 भी कहते हैं। अब सपोज डैट इधर वाली साइड पर डियर स्टूडेंट मैंने एक कार्बन का एटम रख दिया कार्बन 12, और इधर वाली साइड पर भी मैंने कार्बन 12 रख दिया। जो मास है वो दोनों का क्या है, इक्वल है। जो बैलेंस है, जो सिस्टम है आपके पास, वो एक स्टैंडर्ड बैलेंसिंग हालत में है। अब यहां पर देखें डियर स्टूडेंट, यहां पर जो कार्बन 12 है, अगर मैं इस कार्बन 12 को 12 छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूं, अब सोचने की बात है, अभी मैं कार्बन के एटम को या कार्बन 12 को 12 छोटे हिस्सों में डिवाइड क्यों कर रहा हूं? उसकी रीजन ये है कि जो कार्बन 12 होता है, कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वो है 12। अगर सपोज डैट मैं इस कार्बन के एटम को 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूं कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
अब इसको आप कंपेयर करके देखें, क्या इस वक्त इधर वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होगी या नहीं? बिल्कुल दोनों साइड्स एक दूसरे के क्या होंगी? इक्वल होंगे। इसका मतलब यह है कि जो कार्बन है, इस कार्बन का जो मास है वो क्या होगा? आप कहेंगे मास ऑफ कार्बन किसके इक्वल है? कार्बन के एटम का जो मास है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है डियर स्टूडेंट 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 12 यूनिट्स के इक्वल है। इज इट क्लियर? यानी कि मैंने क्या किया, मैंने कार्बन का एटम जो कार्बन 12 है उस कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर, इक्वल यूनिट्स के अंदर, इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और देन मैंने क्या किया, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया क्योंकि इसका एटॉमिक मास था 12, तो एक 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 यूनिट में मैंने बराबरली डिवाइड कर दिया। तो देन मैंने उसको कंपेयर किया तो कार्बन का जो मास है वो कितना आ गया? वो आ गया 12 यूनिट्स आ गया। अब डियर स्टूडेंट एक जनरल एग्जांपल एक और लेते हैं, उससे आपको मजीद क्लियर होगा। अगर हम कार्बन की जगह पर यहां पर मैं कोई और ले लेता हूं, जैसा कि अगर मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं, ऑक्सीजन, जैसे ही मैंने ऑक्सीजन इधर रखा, ऑक्सीजन का एटम, तो ऑक्सीजन का एटम रखने से क्या होगा डियर स्टूडेंट, जैसे ही ऑक्सीजन का एटम प्लेस किया तो ये जो यूनिट था ये यूनिट नीचे की तरफ मूव कर गया। यानी कि इसका मतलब ये है, ये नीचे की तरफ आ गया, यानी कि इधर जो मास है वो इस वक्त क्या है? भारी है, और उधर वाली साइड पर जो मास है वो थोड़ा कम है। क्योंकि इधर कार्बन के कितने यूनिट्स हैं? कार्बन के 12 यूनिट्स इधर हैं, और इधर मैंने क्या रखा? सिर्फ ऑक्सीजन का एक एटम रखा। ऑक्सीजन का एटम रखने से जो बैलेंस सिस्टम है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसका मास कम होगा, इसका मास क्या हो गया? ज्यादा। हमें दोनों को इक्वल पे लाना है ताकि हम ऑक्सीजन के मास को कंपेयर कर सकें। तो मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट, जो 4 मोर यूनिट्स होंगे, कार्बन के कितने यूनिट्स? मैंने कार्बन के जो स्मॉल ये यूनिट्स हैं, इन 4 यूनिट्स को मजीद यहां पर प्लेस कर दिया, 1 2 3 और 4। जब मैंने इन 4 यूनिट्स को मजीद प्लेस कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, ये जो बैलेंस सिस्टम था ये एक दूसरे के इक्वल आ गए, एक जगह पर आ गए। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन के एटम का जो मास होगा वो कितना होगा? वो 12 यूनिट्स तो पहले थे, और कितने मैंने ऐड किए? मैंने 4 मजीद ऐड कर दिए। तो अगर आपको ऑक्सीजन के एटम का रिलेटिव मास लिखना है, रिलेटिव मास का मतलब आप इसको रिलेट कर रहे हैं किसके मास के साथ? कार्बन 12 के मास के साथ। और कार्बन 12 का जो मास है हमने उस मास को कितने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था? 12 यूनिट में, राइट? तो 12 यूनिट तो पहले थे, 4 यूनिट मैंने ऐड कर दिया। इसका मतलब अगर आप डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन का मास लिखते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ऑक्सीजन का जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12, 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12। और अगर कार्बन का लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? इट इज इक्वल टू 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 के कितने यूनिट्स के इक्वल है? 12 यूनिट्स के इक्वल है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट अगर मैं फाइंड करता हूं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं जी मैं फाइंड करने वाला हूं मास ऑफ सोडियम। सोडियम का जो मास होता है डियर स्टूडेंट वो होता है 23। अब जैसे ही मैंने सोडियम का जो एटम है इधर प्लेस किया, प्लेस करने के नतीजे में क्या हुआ, ये इधर वाली जो साइड थी वो नीचे चली गई, इधर वाली साइड जिसमें मैंने 12 + 4 16 यूनिट प्लेस किए थे वो ऊपर चले गया। अब मैंने क्या किया, ये वाला ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो मैं मजीद यूनिट ऐड करता जाऊंगा। मैंने मजीद क्या किया, मैंने मजीद डियर स्टूडेंट इसमें 7 यूनिट ऐड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने 7 यूनिट मजीद ऐड कर दिए। जैसे ही मैंने 7 यूनिट मजीद ऐड किए, 7 यूनिट मजीद ऐड करने जैसे ही किए, जो बैलेंस सिस्टम था वो एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो अब देखें जरा, पहले कार्बन के 12 यूनिट्स मौजूद थे, 4 यूनिट देन मैंने ऐड किए हुए थे जब मैं कंपेयर कर रहा था ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का तो 12 + 4 = 16 यूनिट के इक्वल आ गया। लेकिन अगर हमने सोडियम का फाइंड करना है तो मैंने मजीद 7 यूनिट ऐड कर दिया था। अब इसको टोटल को आप ऐड करोगे तो वो कार्बन के कितने यूनिट्स के इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू 23 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 के कितने यूनिट्स के इक्वल आ गया?
23 यूनिट्स के अंदर इक्वल आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, इस तरह आपने जो एटॉमिक मास है वो एक एटम का मास फाइंड कर लिया, जैसे कि आपने ऑक्सीजन का मास फाइंड कर लिया, आपने सोडियम का मास फाइंड किया, लेकिन वो मास तो फाइंड किया, लेकिन किसके साथ कंपेयर करके फाइंड किया? कार्बन 12 के साथ आपने कंपेयर करके फाइंड किया। उसको आप नाम दे देंगे रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम दे देंगे कि एटम का मास तो फाइंड किया, लेकिन आपने उसको रिलेट किया कार्बन 12 के साथ, कार्बन 12 के 12 यूनिट्स के साथ। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आप आ जाएं एटॉमिक मास यूनिट की तरफ। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? डियर स्टूडेंट देखें जरा, हमने आपसे कहा था कि जो कार्बन है, जो कार्बन 12 था, कार्बन 12 को हमने इक्वल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? हमने उनको इक्वली डिवाइड कर दिया था 12 पार्ट्स के अंदर। कितने यूनिट्स में डिवाइड किया था? 12 यूनिट्स के अंदर हमने क्या कर दिया था? उसको डिवाइड कर दिया था। अब अगर आपसे कहा जाए कि वो जो 12 यूनिट्स हैं, ये इस तरह से 12 यूनिट्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन 12 यूनिट्स में से जो एक यूनिट होगा, जैसे अगर इन 12 यूनिट में से अगर मैं कोई एक यूनिट ले लेता हूं, जैसा कि मैंने ये वाला यूनिट ले लिया, ये जो एक यूनिट होगा ये कहलाएगा एटॉमिक मास यूनिट। बात समझ में आई? पहले हमने सिंपल देखा था रिलेटिव मास होता क्या है। जैसे रिलेटिव मास का हमने बताया कि रिलेट किया था मास, उस वक्त जो स्टोन था जिसके साथ आप रिलेट कर रहे थे, वो स्टोन क्या कहला रहा था? वो स्टोन कहला रहा था स्टैंडर्ड यूनिट, वो स्टैंडर्ड यूनिट कहला रहा था। लेकिन जब आपने रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम के मास को रिलेट करके फाइंड किया, उस वक्त जो कार्बन 12 के जो 12 यूनिट्स थे, उन 12 यूनिट्स में से अगर मैं एक यूनिट ले लेता हूं, वो जो एक यूनिट है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। और हम इसको सम टाइम हम इसको कहते हैं डियर फ्रेंड्स यूनिफाइड मास का नाम भी देते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक सैम्बल इस्तेमाल करते हैं, AMU का इस्तेमाल करते हैं सैम्बल। लेकिन अब हम AMU के बजाय सिर्फ U इस्तेमाल करते हैं, और उस U का जो मतलब होता है वो है यूनिफाइड मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को अब AMU की फॉर्म में नहीं बल्कि यूनिफाइड मास की फॉर्म में भी लिखा जाता है। अगर कार्बन को हमने 12 बराबर यूनिट्स में या हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और वो जो यूनिट्स हैं, अगर उन 12 यूनिट्स में से मैं एक यूनिट ले लेता हूं, 12 यूनिट में से एक यूनिट ले लेता हूं, तो वो एक यूनिट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एटॉमिक मास यूनिट। तो इसी वजह से मैंने यहां पर लिखा है एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, वो बराबर होगा सिर्फ एक पार्ट के, और वो एक पार्ट किसका होगा? 12 कार्बन। यानी कि कार्बन के टोटल पार्ट्स कितने हैं? वो हैं 12 यूनिट्स हैं। उन 12 यूनिट्स में से अगर हम एक यूनिट को देखते हैं, तो वो जो एक यूनिट का मास होगा वो कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा।